जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कुछ भक्तों के कमेंट आए हैं, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से पागल हो जाते हैं या फिर इससे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अधिक अधिक क्रोध आता है? तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आज के ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कौन पागल होता है, अर्थात वह यह संक्षेप में नहीं पूरा समझाऊंगा। अर्थात इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखने हैं और क्या क्या आपको शुद्धिकरण रखना है। सर्वप्रथम यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं या फिर आप श्री रामचंद्र भगवान को सुमर के, सबसे प्रथम सुनिए, श्री हनुमान चालीसा यदि आप पढ़कर जा रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम पहले श्री रामचंद्र भगवान को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि वह श्री मारुति नंदन जी भी श्री रामचंद्र भगवान के सेवक है। तो अर्थात सेवक, जब आप भी सेवक बनना चाहते तो आप सेवक हनुमान जी के ना बन के श्री रामचंद्र भगवान के सेवक बने, क्योंकि उनको केवल प्रभु से ही वह लगन रहती है, प्रभु श्री राम से लगन रहती है, अन्यथा इस जग में किसी से भी वह उनको मतलब नहीं लेता। परंतु जो श्री रामचंद्र भगवान को वह सुमरते हुए और श्री रामचंद्र भगवान का कीर्तन करते हुए वह हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वह मानो साक्षात्कार उनके रक्षक बालाजी सरकार हो जाते हैं। पूरा उनका दायित्व बालाजी सरकार का हो जाता है, क्योंकि भगवान राम की सेवा में आप लगे हुए हैं और आपकी सेवा भाव राम जी के प्रति काफी स्नेह होना चाहिए, काफी कोमल होना चाहिए। और वह इस तरीके से आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो कभी भी आपको दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे और ना ही आप कभी पागल होंगे। तो इस मन को आप ख्याल से निकाल दीजिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर पागल कहते हैं, पागल हो जाते हैं। तो यह बात आपको बिल्कुल गांठ बांध के रखने ला है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ना कोई व्यक्ति पागल होता है और ना ही कोई ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा गया है। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम किन किन चीजों को शुद्धि रखना है। सर्वप्रथम आपको अपने मन की मन में जो गैलानी और तमाम ऐसे दुष्परिणाम जो आपके माइंड में रीसेट हो चुके हैं, उन दुष्परिणामों के, क्योंकि कभी कभी एक मन में ऐसा ख्याल, गंदे ख्याल आते हैं जिसके चलते हुए वह दुष्परिणाम होने लगता है। क्योंकि पूजन पाठ हमेशा मन में एकाग्र होना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। कभी कभी भक्तों के भी ऐसे कमेंट आते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि पूजन में जब हम बैठते हैं आसन लगा के तो हमारा मन नहीं लगता है, मन कभी खाने को दौड़ता है, कभी होता है कि रसगुल्ला खाएं, कभी कहता है बर्फी खाएं। तो यह बर्फी रसगुल्ला छोड़िए, केवल भगवान की भक्ति लगाइए, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही आपका उद्धार होगा और आने वाली सनातन प्रेमियों से काफी आपको वह कलयुग की धरा है, क्योंकि कलयुग पर केवल राम नाम कहने से ही उद्धार हो जाता है। और पुराने जो हमारे साधु सन्यासी जो हजार वर्ष तपस्या करके इतना मनोरथ और फलदायी मिला है उनको, और आपको यदि गृहस्थ जीवन में मात्र राम का नाम लेने से हुए फल जो हजारों वर्ष की तपस्या करके मिला है, वो केवल नाम ही लेने से आपका जीवन उद्धार हो जाएगा और आप प्रभु चरण में स्थित हो जाएंगे और प्रभु चरण में आप लीन हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, एंड में भी यही बता रहा हूं कि हनुमान चालीसा आप निरंतर पढ़ लीजिए और पढ़ते ही साथ, क्योंकि हनुमान चालीसा में स्पष्ट ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साक्षी गौरीसा। भगवान भोले भंडारी और माता पार्वती साक्षी है, और वह जो मन और श्रद्धा से पढ़ता है और उसको 101% वह सिद्धियां भी प्राप्त होंगी और वह किसी भी व्यक्ति से नहीं डरेगा और ना ही काल भी उसका कुछ बिगाड़ सकता। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर।